पंजाब के किसानों ने इत्थे रोके गए, किवें देखदे? ऐसा है जी, जब जब भी देश का किसान के ऊपर कोई मुसीबत आई है तो इस देश का किसान बड़ी शुद्ध बुद्धि के साथ आगे बढ़ा है। ये कोई बात नहीं, इन्होंने धारा 44 लाई है, पीछे भी बहुत धारा 44 किसान ने देखी है, आगे भी लाते रहेंगे। जब देश का किसान उठता है तो इसके आगे कितनी बड़ी सरकार हो, कितनी बाधाएं, ये बाधा से कोई डरने वाला नहीं है। अभी हमारे पूरे देश की जो समन्वय समिति बनी है किसान की, दिल्ली के अंदर उनकी मीटिंग थी, हमने फैसला किया हम हर रास्ते से दिल्ली की ओर बढ़ेंगे। सरकार चाहे जो करे, प्रशासन चाहे जो करे, लेकिन किसान रुकने वाला नहीं है। हम तो स्वागत करते हैं आज इस बाइट के माध्यम से हमारे किसान के जो पंजाब से बड़े भाई हमारे साथ आए हैं, हम उनकी अगवानी करेंगे, उनके आगे लग के चलेंगे। देख लेते हैं प्रशासन कितना जोर लगाएगा। कंडे वाली तार ला के बॉर्डर बनाया गया है, किवें देखदे हो? क्योंकि ये पाकिस्तान दे हिंदुस्तान वाला काम करता, जिवें उत्थे सीगा उवें इत्थे हो रहा। ये आपकी बात सही है। ये आरएसएस और बीजेपी की जो तानाशाही सरकार देश के अंदर काबिज है, इसका एक नहीं इसके बहुत उदाहरण ऐसे, लेकिन उदाहरण किसान के भी ऐसे हैं। जब ये बैरिकेड किसान के आगे लगाए जाते हैं, तारें लगाए जाते हैं, किसान ने उस तारों को तोड़ा, बैरिकेड को भी तोड़ा। हमारी कल ने जो हमारी आगे लगू जो संगठन है, जो जत्थेबंदी है, उनके नेताओं का जो फैसला होगा हम देखेंगे, हम आगे लगे चलेंगे और दिल्ली की तरफ कूच करेगा। पूरी स्थिति है पूरे देश में ही, और खुशी हमें इस बात की है कि हमारा बड़ा भाई पंजाब इस आंदोलन का अगुवा है। हरियाणा किसी भी तरह से पीछे नहीं रहेगा। कल हरियाणा की सड़कों पर लाखों की संख्या में किसान होंगे और हम अपने बड़े भाइयों के अगुवा बन के चलेंगे, आगे लग के चलेंगे। किसी भी तरह का प्रशासन का टकराव करने की हमारी कोई प्रवृत्ति नहीं है, नीति नहीं है। लेकिन फिर भी यदि प्रशासन कोई ज्यादती करता है तो नीची गर्दन करके सहन नहीं की जा सकती। हम अनुशासित लोग हैं, 2-2.5 महीने से आंदोलन चला हुआ है, कहीं किसी तरह का वायलेशन नहीं है। लेकिन यदि प्रशासन इन 2 दिनों में शांतिपूर्वक लोगों को आगे नहीं बढ़ने देता है तो फिर हम सरकार से जिस रूप में भी फैसले होंगे टकराएंगे। और दूसरी मुख्य बात यह है कि जो काले कानून केंद्र की सरकार ने पास किए हैं, इन कानूनों के वापस होने तक हम शांति से ना बैठेंगे, ना केंद्र की सरकार को बैठने देंगे। जहाँ तक हरियाणा की सरकार की बात है साथियों, हम ये मानते हैं कि हमारे पंजाब के साथी और हरियाणा के किसान शेर बग्गे हैं, और शेर बग्गे आए हैं तो ये गिद्दड़ बिलों में बड़े हुए हैं। हमारे पुलिस के हमारे बेटा बेटी हैं, हमारे छोटे भाई हैं, उनको आगे करके किसानों के साथ टकरावाना चाहते हैं। लेकिन हमारा किसान ये मानता है कि मोर्चे पे खड़े भी हमारे हैं और मोर्चा तोड़ने वाले भी हमारे हैं। हम किसी तरह का टकराव पैदा ना करते हुए केंद्र से एक एक गिनकर हम अपने बदले लेंगे, और जिस तरह के भी फैसले लेने पड़ेंगे, जब तक हमें ये तीनों कानून वापस करने का आदेश नहीं मिलेगा तब तक सड़कों पर किसान रहेगा। और कल से पूर्ण रूप से सड़कें किसानों के हवाले होंगी। आज तक हम पूर्ण रूप से रास्ता दे रहे हैं। यहाँ जो जाम किया हुआ है ये किसानों ने नहीं किया, बल्कि प्रशासन और सरकार खुद कर रही है जाम। कल हम करेंगे, ये बात करने के लिए हम आए थे। हरियाणा सरकार क्यों रोक रही है जी? क्योंकि पंजाब वाले तो दिल्ली जाना चाहते हैं, हरियाणा क्यों रोक रही है? क्योंकि हरियाणा ने 144 धारा भी लाती है। देखिए, हरियाणा की जो सरकार है ये दिल्ली की पिछलग्गू सरकार है, और दिल्ली की सरकार के सामने ये नंबर बनाना चाहते हैं कि हमने पंजाब के लोगों को रोक दिया। अब कल पता लगेगा कि हरियाणा के लोगों को कैसे रोकेंगे, वो तो आगे बढ़ेंगे। और हमने पक्का इरादा कर लिया कि हम सुबह दिन निकलने से पहले दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। फिर प्रशासन यहाँ ड्यूटी देगा, हमें रोकेगा, वो उसकी मर्जी है। दूसरी मुख्य बात यह है कि हमारे साथी यहाँ आए हैं, उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, ये एक जिम्मेवारी समझते हुए हम कल से परसों से हमारे कार्यकर्ता हर तरह की सुख सुविधा के लिए लगे हुए हैं।
और जैसे हरियाणा में हमारे साथियों का प्रवेश हो जाएगा बॉर्डर पार करके, तो पूरी जिम्मेवारी हरियाणा के किसानों की होगी और हम उनके आगे लग के चलेंगे, हर कदम पर पूरा साथ देंगे।